हालांकि आज का दिन भी अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए बेनतीजा रहा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बिना किसी फैसले के ही उठ गई। कोर्ट इस मामले में संभवतः 9 मई को अगली सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि आज की सुनवाई से पहले पिछली 2 सुनवाइयों में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना था। आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुन रही थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि यह चुनाव का समय है, तो हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाना चाहिए। ऐसे में आज अदालत ने ईडी की दलीलें सुनी, लेकिन कुछ और समय की जरूरत थी तो पीठ बिना किसी फैसले के ही उठ गई। तो आइए जानते हैं कि आज की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। आज की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की तरफ से एएसजी एसबी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने आगे बताया कि मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी, जिसके बाद 1100 करोड़ रुपए अटैच किए गए थे। इस सवाल पर जस्टिस खन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि 2 साल में 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ रुपए का है, फिर यह इतना कैसे हो गया? इस पर एएसजी राजू ने सफाई पेश करते हुए कहा कि नीति से जो लाभ हुआ था वो 1100 करोड़ रुपए है। तब फिर से जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने आगे ईडी से पूछा कि इसमें 2 साल लग गए, यह जांच एजेंसी के लिए ठीक नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि चीजें उजागर होने में 2 साल का समय लग जाए। कोर्ट में यह भी सवाल जवाब होने के बाद बात पहुंच गई अंतरिम जमानत पर, जिस पर फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और यह चुनाव का समय है, भाई कोई आदतन अपराधी नहीं है। इस पर एएसजी मेहता ने कहा कि हम ये क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या अन्य लोग सीएम से कम महत्वपूर्ण हैं? भाई सीएम हैं, इसलिए हम अलग मानक स्थापित नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस खन्ना ने फिर कहा कि वह अलग बात हो गई है, चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। हम नहीं चाहते कि जो राजनेता अपराध में लिप्त हैं उन्हें अलग से ट्रीट किया जाए। इसके बाद मुद्दा उठा सीएम के हस्ताक्षर को लेकर अपना पक्ष रखने का। इस पर जस्टिस खन्ना ने सिंघवी से पूछा कि आपको इस पर क्या कहना है। तब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप एक सीएम को बेल नहीं दे सकते, यही बात मेरे लिए व्यंग है, कोई आदतन अपराधी नहीं है। सिंघवी की दलील सुनकर जस्टिस खन्ना ने आगे पूछा कि फाइल साइन करने और ऑफिस अटेंड करने को लेकर आपका क्या कहना है। इस पर सिंघवी ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मैं बंधन में हूं, मैं दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में कोई बात नहीं करूंगा। इस पर फिर जस्टिस खन्ना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो यह सही नहीं होगा, एक सिटिंग सीएम के तौर पर कोई रोक तो नहीं है। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि पूरा देश मुझे देख रहा होगा, खासतौर पर ईडी। यह बहुत शर्मिंदगी भरा होगा कि 1.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम साफ करते हैं कि हम नहीं चाहते कि अगर अंतरिम जमानत पर आप छूटते हैं तो आप अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभाएं। अदालत ने साफ किया कि यह जनता के हित का सवाल है और हम सरकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इतना सवाल जवाब होने के बाद आखिर में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम अस्थायी रूप से देखेंगे कि क्या यह मामला खत्म हो रहा है, हम परसों की तारीख देंगे। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम अगले हफ्ते में किसी दिन का समय देंगे। इसके साथ ही ईडी के वकील से सख्त अंदाज में यह भी कहा कि अगला हफ्ता बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई में अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर आती है या नहीं। आप देखते रहिए India.com।